92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गुसाई की लिखी कहानी एक बेनाम रिश्ता, बिना किसी एड ब्रेक के। अर्ज किया है न नसीब में लिखा था, वाह 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 वाह, न नसीब में, वाह वाह, अरे यार पूरा तो कर लें दो। न नसीब में लिखा था कि विसाल यार होता, मिलते भी घर जो रहते तो ये इंतजार होता। वाह 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 भाई वाह। मगर अकरम ये शेर तो तुम्हारा नहीं है मियाँ, टूटा हुआ दिल तो हमारा ही है, तकलीफ तो हमारी है, दर्द जिसका होता है शेर उसी का होता है। आज सवेरे सवेरे अकरम ब्रोकर की दुकान में मिनी मुशायरा चल रहा था। मुशायरा इसलिए कि शेर पढ़े जा रहे थे, मिनी इसलिए क्योंकि अकरम के अलावा और कोई काबिल शायर नहीं था। भैया दिल टूटा था, ऐसे गमगीन मौके पे भी शायरी ना हो तो क्या खाक जिंदगी है। इश्क में चोट खाए अकरम को तो जैसे जमाने की सुधबुद्ध ही ना थी। बड़ी खींच में उसके मुंह से शिकायत फूटी, यार ये अब्बा लोग जाने अनजाने हमेशा प्यार के आड़े क्यों आ जाते हैं। अकरम के प्रेम सलाहकार तौसीफ मियाँ बोले, ये जमाने का दस्तूर है मेरे दोस्त, मगर तेरे साथ क्या हुआ। अकरम मियाँ का दर्द अब खुद ब खुद बाहर आने वाला था। यार वो 36 नंबर वाली मैडम थी ना जिनको मैंने घर दिलाया था, वो घर खाली करके चली गई। उसने आज सुबह मुझको बुलाया था, शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब्बा जान को मरम्मत के लिए सीमेंट मंगवाना था। घर पहुंचा तो वो जा चुकी थी, बस उनका ये डब्बा था जो वहां रह गया था। मकान मालिक ने मेरे सपोर्ट कर दिया। तभी गुल्लू मियाँ ने मामले में डुबकी लगाई। ओ आशिक के नाती, नया घर ढूंढने के लिए बुला रही थी तुझको। गुल्लू मियाँ की बात सुन के अकरम को गुस्सा आ गया। गुल्लू मियाँ, आपके अंदर इंसानी जज्बातों की समझ तो है नहीं। अरे घर ही ढूंढना होता तो पहले क्यों ना बुलाती। तौसीफ मियाँ चुटकी लेते हुए बोले, मगर एक बात बताओ अकरम, तुमको कब से मोहब्बत हो गई 36 नंबर वाली से। हमें तो अब पता चल रहा है कि तुम्हारा दिल भी टूट चुका है। अकरम अपनी आंखें ऊपर की तरफ करके आसमान को निहारने लगा, जैसे कुछ याद कर रहा हो। थोड़ी देर सोच के उसने अपना अफसाना बयान करना शुरू कर दिया। मियाँ, यूं तो कुछ सुनाने को है नहीं, बस हमारे पास आई थी घर ढूंढने को। घर वाले शादी करवाना चाहते थे और वो नौकरी करना चाहती थी, इसलिए घर छोड़ के आ गई आज शहर। कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, सो हमने अपनी जान पहचान से उनको घर दिलवा दिया। तब से थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। अकरम को रूमानी होता देख के तौसीफ मियाँ एक्साइटेड हो गए। बोले, यार तेरे लिए गिफ्ट छोड़ गई, देख तो सही। कैसी बात कर रहे हैं तौसीफ मियाँ, बातचीत गिफ्ट तक पहुंची ही नहीं थी, हमें तो बस। अकरम की हिचकिचाहट देख के तौसीफ मियाँ खुद ही उस डब्बे की तरफ बढ़ गए। अरे तो क्या अमानत छोड़ गई है तुम्हारे पास, अरे मियाँ खोल के तो देखो। ख्वाहिश तो अकरम के मन में भी थी। दोस्तों के कहने पे उसने डब्बा खोलना शुरू किया। डिब्बे के अंदर अखबार में लिपटा एक और डिब्बा था। अकरम ने अखबार की बॉल बना के गुल्लू मियाँ की ओर फेंक दी। डब्बा खोलते ही सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। डब्बे के अंदर कपड़े की छोटी सी थैली में एक खूबसूरत हार चमचमा रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अभी हार की चमक लोगों की आंखों से गई नहीं थी। थोड़ी देर तक खामोशी में सबने इस बात को हजम किया। सबसे ज्यादा हैरत गुल्लू मियाँ को ही हो रही थी, जो खुद को मोहल्ले में सबसे हैंडसम समझते थे। अखबार की वो बॉल अब तक उनके हाथ में थी। यार हार तो असली लगता है, बड़ा प्यार करती थी तुमसे, 1,00,000-1,50,000 से कम क्या होगी कीमत। घुटनों के बल बैठे तौसीफ मियाँ भी उठ गए। यार अकरम देखो, यकीन तो हम भी करना चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहे हैं। प्यार में जान कुर्बान करना और बात है, मगर ये तो दुनियादारी के चश्मे से देखो तो मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमको ये हार अपने पास नहीं रखना चाहिए। गुल्लू मियाँ ने पीछे से झड़की लगाई। तौसीफ मियाँ, क्यों गलत सलाह दे रहे हो बेचारे को। देखो अगर हार असली है तो बेहद कीमती है, जिसकी मुझको उम्मीद कम लगती है। लेकिन अगर ये असली है तो इसको बेच के तेरे मकान की मरम्मत हो जाएगी और तू जो नया धंधा शुरू करने जा रहा है उसका भी काम बन जाएगा। गुल्लू मियाँ और तौसीफ मियाँ के बाद मुशायरे में आए एक दो और मेहमान बोल पड़े, अरे आप लोगों की अकल घास चढ़ने गई है क्या। असली होता तो यूं छोड़ के जाती। 4 दिन की मोहब्बत में तोहफे नहीं दिए जाते। यह हार नकली है, 1.5 लाख क्या 150 रुपये भी ना मिलेंगे। अकरम ने महसूस किया कि हार और उसकी मोहब्बत दोनों की छीछा-लेदर हो रही है। उसने तुरंत दखल करके अपनी बात रखी। चाहे हार 1.5 रुपए का हो या 1.5 लाख का,
अकरम अमानत में खयानत नहीं करेगा। अगर मैडम ने यह हार अपने हाथ से दिया होता तो मैं रख लेता, और उनको तोहफा देना ही होता तो यह हार क्यों देती? हार तो आशिक देता है अपनी माशूक को, मैं क्या हार पहन के निकलूंगा? गुल्लू मियाँ पूरी बातचीत से बोर हो चुके थे। पास में रखा वो अखबार उठा के पढ़ने लगे जिसमें हार वाला डब्बा पैक होके आया था। अखबार गुजराती में था। तभी उनके मुंह से जोर की चीख निकली, अरे अकरम देख, तेरी मैडम का फोटो अखबार में छपा है। ठीक है, वही मैडम है ना? अकरम ने अखबार को करीब जाके देखा। हाँ, मैडम तो वही है, लेकिन ये कौन सी जबान में लिखा है? तौसीफ मियाँ ने अखबार अपने हाथ में लेके कहा, इतना तो मैं बता सकता हूँ कि यह गुजराती में लिखा है, मगर खबर का मजमून क्या है ये मैं नहीं कह सकता। इसमें कोई रकम भी लिखी है। अकरम, मैं कहता हूँ मामला गड़बड़ है। ये लड़की किसी अमीर बाप की बेटी है, घर से भागी हुई। तू इन चक्करों में मत पड़। तौसीफ मियाँ की बात काट के अकरम बोला, नहीं तौसीफ भाई, ये हार अब मैडम की अमानत है, लौटानी तो पड़ेगी। गुल्लू मियाँ अब तक उठने की तैयारी कर चुके थे। मगर अकरम ये बताओ, ये लौटाओगे कैसे? अकरम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अरे 5 साल से ब्रोकर हूँ, मैं मैडम का पता तो निकाल ही लूंगा। मैं उस ब्रोकर को जानता हूँ जिसने मैडम को घर दिलाया है। अकरम मियाँ की नेटवर्किंग काम कर गई। अगले रोज अकरम के खटखटाने पे मैडम ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। अकरम, तुम? मैडम, वो आपका ये सामान छूट गया था। हार देखते वो ठिठक गई। तुम उसको वापस देने आए हो? जानते हो उसकी कीमत क्या है? मैं ये तो नहीं जानता कि इसकी कीमत क्या है, मगर ये जानता हूं कि आपके लिए बहुत कीमती है। मगर आपने इसको वहां क्यों छोड़ा? मैडम मुस्कुरा के बोली, लंबी कहानी है, फिर मुलाकात हुई तो बताऊंगी। इसके लिए थैंक यू। कभी मेरी कोई जरूरत हो तो बताना। अकरम हार दे के चला गया, लेकिन उसका मन उसी दरवाजे में, उसी चौखट पे ठहरा हुआ था। आखिर बात क्या है? मैडम अपने अंदर आखिर कौन से राज छुपाए हुए हैं? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सड़क पर चलते हुए जरा सी देर हुई होगी कि बरसात शुरू हो गई। बारिश की बूंदें धीमे धीमे अकरम के बालों को भिगोने लगी थीं। मैडम का ख्याल उसके दिमाग में घुल रहा था। उसकी चाल में तेजी आ गई। दरवाजे पे कुंडी खड़कने की आवाज से अब्बू जाग गए। आ गया अकरम, कोई काम बना आज? अकरम की चुप्पी खुद उसका जवाब बन गई। बेटा, मैं तो कहता हूं तू उधार ले ले। घर की मरम्मत ठीक से नहीं हुई तो ये किसी भी बारिश में गिर सकता है। अकरम ने मुंह धो के एक नजर घर की दीवारों पर डाली। अब्बा के जमाने में बना घर अब्बा की तरह बूढ़ा हो चुका था। उनके चेहरे की झुर्रियों की तरह घर की दीवारों पर भी दरारें पड़ चुकी थीं। दोनों ही बीमार पड़े थे। अब्बा को इलाज की और घर को मरम्मत की सख्त जरूरत है। कमरे में दाखिल होते ही छत से पड़ती हुई पानी की बूंद ने उसका इस्तकबाल किया। एक बूंद अकरम की आंखों से भी टपकी थी। बारिश की बूंद जितनी ही पाक उतनी ही ताजी। बेटा, पतीली में कुछ चावल है, जाके खा लेना। जी अब्बू। चावल खा के अकरम अपनी दुकान की तरफ चल दिया। तकलीफ में भी उम्मीद का जैसे सिरा छोड़ नहीं पाया था वो। खुद को खुश रखने के लिए अकरम अपनी तकलीफें, अपने गम दरवाजे की कुंडी में ही बांध आता था। मैडम के पुराने घर से गुजरा तो कुछ ख्याल सवालों की शक्ल में उसके जहन को खटखटाने लगे। आखिर इतनी मायूस क्यों है वो? नेकलेस वापस पाकर भी खुश क्यों नहीं थी वो? क्यों इतनी लापरवाह है अपने आप को लेकर? अभी दुकान पहुंचा ही था तो देखा कि गुल्लू मियाँ उसी अखबार को खोल खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको देख के गुल्लू मियाँ बोले, अरे मियाँ, मान गए, मान के पक्के हो तुम, वापस कराए हार। अकरम ने कुर्सी खींच के आगे की। अरे अल्लाह मियाँ देख रहा है गुल्लू, क़यामत के दिन सबकी हाजिरी होगी। और वैसे भी मैडम ने वो डब्बा अपने हाथ से थोड़े दिया था, वो तो बस छूट गया था। गुल्लू मियाँ ने तुरंत अखबार को उठा के दिखाया। और ये तस्वीर? तुम कुछ भी कहो अकरम, तौसीफ भाई गलत नहीं कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो है। हमने तो सलाह देनी थी सो दे दी, कल कोई बात होगी फंसोगे तो तुम। अपनी राय देकर गुल्लू मियाँ तो निकल गए, लेकिन अकरम उनकी बात को मन से नहीं निकाल पाया। कुछ देर तक सोच के उसने एक नंबर डायल किया। हेलो शिरीष भाई, कैसे हो? आपसे एक बात करनी थी, कब मिलूं? उधर से जवाब आते ही उस अखबार को करीने से एक बैग में डाल के अकरम मियाँ शिरीष भाई के पास पहुंचे। बात शुरू करने के लिए अकरम ने पूछा, शिरीष भाई कोई फ्लैट है आपकी नज़र में? शिरीष भाई ने रटा रटाया जुमला दोहराया।
फैमिली है कि सिंगल? अरे शिरीष भाई, मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। घर की मरम्मत करानी है, तब तक कोई छत तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अकरम ने मेज पे अखबार रखते हुए कहा। अच्छा शिरीष भाई, गुजराती पढ़नी आती है आपको? उसके हाँ में सर मिलाते ही अकरम ने झटपट मैडम वाली कटिंग निकाल के उसको पढ़ने को कहा। अखबार पढ़ने से पहले शिरीष भाई ने पूछा, ये क्या है? शिरीष भाई, इन मैडम को मैंने घर दिलाया था, कल वो घर छोड़ गई हैं और आज अखबार में इनका एक फ़ोटो देखने को मिला। मुझे लगता है ये घर से भागी हुई हैं। शिरीष भाई ने पढ़ने के लिए अखबार हाथ में ले लिया। पढ़ते पढ़ते उसकी भौहें सिकुड़ने लगीं। लाखों की चोरी में पुलिस को इस लड़की की तलाश है। इसके बारे में जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अखबार में छपी खबर सुनने के बाद भी अकरम को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 26-27 साल के संजीदा चेहरे के पीछे एक शातिर चोर भी हो सकता है। यह बात अकरम को हजम नहीं हो रही थी। शिरीष भाई ने अकरम को समझाया, अकरम तू ऐसे नादानियां कैसे कर सकता है भाई? तूने उसकी वेरिफिकेशन भी नहीं करवाई। अकरम की आंखों में वो दिन तैर रहा था। शिरीष भाई, मैंने समझा लड़की जरूरतमंद है, घर छोड़ के आई है, नए शहर में बेवजह परेशान होगी, और वेरिफिकेशन के नाम पे क्या होता है तो आप भी जानते हैं। शिरीष भाई की आंखों में गुस्सा भी था और चिंता भी। अरे अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो तुम अंदर कर दिए जाओगे, मार पड़ेगी सो अलग। मैं तो कहता हूं तुम खुद पुलिस को खबर कर दो, पुलिस उस लड़की को अपने आप ढूंढ लेगी। मगर शिरीष भाई, पुलिस फिर भी मुझसे सवाल जवाब तो करेगी ना, मगर तब गुनाह तुम्हारे पर नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम खुद पुलिस के पास जा रहे हो। अकरम की जबान तो खामोश थी, मगर दिल में 100 तूफान चल रहे थे। उसका अपना जहन उसके दिल से सवाल कर रहा था, आखिर क्यों दिलाया उसको मकान? आखिर क्यों की उसकी मदद? इंसानियत में आके भी इंसान इतना नहीं करता। उसका दिल मासूम गुनहगार की तरह सारी बातें सुन रहा था। गलती तो की थी उसके दिल ने मैडम को पसंद करने की, और उससे भी बड़ी गलती अपने जहन पे कभी जाहिर न करने की। मन के धागे बड़े बेपरवाह होते हैं, कब किससे जुड़ जाएं कोई नहीं कह सकता। बारिश से भीगी सड़कों पे अकरम अपने ख्यालों में खोया ही था कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस की जिप्सी उसके मोहल्ले की तरफ आ रही थी। अकरम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं पुलिस? नूरपुर जैसे शांत मोहल्ले में पुलिस का आना बहुत बड़ी बात थी। लिहाजा अकरम ने बिरजू पान वाले से पूछा, बिरजू, यहाँ पुलिस क्यों आई है? मोहल्ले में सब खैरियत तो है? बिरजू सुपारी काटते हुए बोला, कहाँ खोए रहते हो अकरम भाई? तुमको मालूम नहीं कल रात राम रतन के घर चोरी हो गई? हैरानी से अकरम के माथे पे सलवटें पड़ गईं। है? कैसे? कोई भनक नहीं हुई किसी को? भनक हो जाती तो चोरी कैसी? चोर इतना चालाक था कि सवेरे तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। चौक पर 4 बजे से अखबार वाले बैठते हैं, किसी ने किसी को आते जाते तक नहीं देखा। चोर कहीं बाहर का नहीं है, आसपास का है। चोरी की बात सुनते ही अकरम के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिरीष भाई की बातें और मैडम का चेहरा एक साथ याद आ गया। अकरम एक अजीब से असमंजस में पड़ गया। अब तो अपने मोहल्ले में भी चोरी होने लगी। कुछ दिन में पुलिस को भी पता चल जाएगा। मैडम तो चली जाएगी, वो कहाँ जाएगा? फिर वो बात याद आती जब घर का जरूरी सामान दिलाने के बाद मैडम ने उससे कहा था, अकरम, दुनिया में अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। कभी तुम्हारे किसी काम आ पाई तो खुद को खुशनसीब समझूंगी। मन के सारे सवाल उस मासूमियत के सामने हार जाते थे। कैसे कोई 2 किरदार एक साथ निभा सकता है? एक इतना मासूम और दूसरा इतना शातिर। हल्की बूंदाबांदी के छींटे अब बौछार में बदल चुके थे। अकरम के तेज कदम अचानक धीमे होने लगे। चलते चलते वो ऐसे दोराहे पे आ गया था जहां से एक रास्ता उसके घर की तरफ जाता था और दूसरा पुलिस स्टेशन की तरफ। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तेज बारिश के बीच अकरम कुछ सोच पाता इससे पहले उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ अब्बा भरभराई आवाज में बोले, अकरम कहाँ तू? जल्दी घर आ, यहाँ सब पानी पानी हो गया है। मुझसे तो पलंग भी नहीं हटाया जाता। अकरम के घर पहुंचते पहुंचते बारिश और तेज हो चली थी।
बाहर बारिश हो रही थी, मन के अंदर तूफान आ रहे थे। आज जाने कुदरत किस बात पे नाराज थी। दरवाजा खोला तो घर पानी से भरा हुआ था। अकरम को देख के अब्बा बिस्तर से उठ के बोले, पैसे नहीं तो कहीं से ब्याज पे उठा ले, मगर ये बरसात इस टूटी छत के सहारे नहीं कटेगी। पलंग हटाते हुए अकरम ने कहा, कहाँ से कर्ज ले लूं अब्बा, मैं कोई नौकरी थोड़ी करता हूं जो कर्ज चुका दूंगा। घर के सामान को हटा के अकरम एक कोने में बैठ गया। ऊपर देखा तो दरार पड़ी छत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बूंदें टप टप करके नीचे रखे बर्तन पे पड़ रही थी। बाहर बारिश के शोर में भी कितनी साफ सुनाई दे रही थी वो आवाज। अकरम को इस बात का एहसास दे रही थी कि कुछ छूट रहा है। अकरम ने अपनी जेब से अखबार निकाला। एक बार नजर मैडम के चेहरे पे जाती, एक बार उसके नीचे लिखी रकम पर। बड़ी देर तक अकरम अपने दिल से झगड़ता रहा। टप टप के बीच अब्बा की बातें दिमाग में गूंजती रहीं। दिमाग की पैरवी करने के लिए जमाने भर की 1000 वजहें थी, मगर दिल की पैरवी करने के लिए सिर्फ उसका मासूम प्यार था। बारिश बंद होने तक मुकदमा चलता रहा और आसमान के चुप होते ही फैसला हो गया। अगले 2 घंटे में अकरम दिलशाद पाक के थाने में खड़ा था। अखबार का टुकड़ा मेज पर रख के अकरम ने सारी बात पुलिस को बताई। कांस्टेबल उसका बयान लिख के बोला, अपना पता और फ़ोन नंबर दे दो, गिरफ्तारी और शिनाख्त के बाद तुम अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हो। अपना पता और बाकी ब्यौरा दे के अकरम पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन से भीतर ही एक ख्याल उसके मन में आया था जो अब तक उसका पीछा कर रहा था। मैडम के अतीत से उसका क्या लेना देना? मैडम ने उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। अकरम ने इस ख्याल से बाहर आने की पूरी कोशिश की। कदमों की तेजी के साथ उसकी धड़कन भी बढ़ने लगी। सीने के बाईं ओर कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। एक बार को लगा जैसे कोई उसको देख रहा है। अजीब सा अपराध बोध उसको अंदर से कचोट रहा था। घर पहुंचते पहुंचते अकरम काफी थक चुका था। माथे की शिकन देख के अब्बा ने पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैं ठीक हूं अब्बा, वो पैसों का इंतजाम हो गया है, कुछ दिन में मिल जाएंगे। घर की मरम्मत और आपका इलाज दोनों हो जाएंगे। अकरम की बात सुन के अब्बा अचानक रुक गए। कहां से आए थे पैसे? किसने दिए? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया ना अकरम? नहीं अब्बा, कोई गलत काम नहीं किया। बोलते बोलते अकरम की आंखें डबडबा गईं। गले में एक अजीब सा दर्द उभरने लगा। जब रहा नहीं गया तो दरवाजे पे टंगा अपना कुर्ता निकाल के अकरम घर से चल दिया। मैं आता हूं अब्बा। दौड़ने और चलने के बीच की किसी रफ्तार से अकरम गीली सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। कदमों की रफ्तार एक दरवाजे पे आके धीमी हो गई। उसने कुंडा पकड़ के दरवाजा खटखटाया। अकरम, तुम इतनी रात को? क्या बात है? अकरम को देख के मैडम घबरा गई। वो अपनी फूली हुई सांसों के रुकने का इंतजार नहीं कर पाया। हांफते हुए बोला, वो पुलिस, जल्दी भागिए। क्या हुआ? क्या पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है? सांस आते ही अकरम ने एक झटके में सब कुछ बोल दिया। नहीं, पुलिस आपके पीछे पड़ी है। मैंने इनाम के लालच में आपका पता पुलिस को बता दिया है। जल्दी जाइए, वो लोग आते होंगे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैडम को ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं मिला। वो अकरम को देखती रही जैसे उनको उसकी बात का यकीन ही ना हुआ हो। दरवाजे पे खड़ा अकरम चिल्लाया, जल्दी, पुलिस कभी भी आ सकती है। मैडम ने आनन फानन अपना सामान बटोरा। जैसे ही बाहर निकली अकरम ने समझाया, मेरे साथ चलिए, किसी को शक नहीं होगा। अभी घर से निकली ही थी कि अकरम को कुछ याद आ गया। ऐसे नहीं, ऐसे कोई पुलिस वाला आपको पहचान सकता है। यहाँ मेरे एक दोस्त की कपड़ों की दुकान है, मैं उससे एक बुर्का मांग के लाता हूँ। बुर्का लेके दोनों अकरम के घर की तरफ बढ़े। बाहर सचमुच पुलिस की गश्त बढ़ चुकी थी। बचते बचाते किसी तरह अकरम मैडम को अपने घर ले आया। देर रात अब्बा सो चुके थे। चारों ओर से टपकती छत के नीचे अकरम और मैडम एक कोने में दुबके हुए थे। खामोशी को तोड़ते हुए मैडम ने कहा, तुमको कैसे पता चला? अकरम ने अखबार खोल के उसके सामने रख दिया। आप इसको अपने साथ क्यों रखती हैं? मैडम थोड़ी देर तक चुप रही। दीवारों की ओर नजर फिरा के बोली, ये तस्वीर अब्बा ने ली थी अपने इंतकाल से पहले। जब घर से निकली तो कुछ साथ नहीं ले जा पाई थी। बस कहीं से अखबार मिल गया था तो रख लिया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझको क्यों बचाया?
तुमको तो पैसों की जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं होता मैडम, रिश्ते पैसों के परे होते हैं। खून के रिश्ते तो हमको मुफ्त में मिलते हैं, मगर इस दुनिया के कुछ रिश्ते हम खुद कमाते हैं। बेनाम ही सही, वो रिश्ते पैसों से ज्यादा कीमती होते हैं। माफी चाहता हूं, इस बात को समझने में थोड़ा देर हुई। अकरम, एक बात कहूं तो मानोगे? अकरम ने हाँ में सर हिलाया। अगर मैं पुलिस के हाथ पड़ गई तो तुम ये हार संभाल के रखना। अकरम ने हैरान होकर पूछा, आपने हार वहां छोड़ा ही क्यों? मैडम ने हार अकरम के हाथ में रखते हुए कहा, उस दिन तुम्हारे ना आने पे मैंने हार इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पकड़े जाने पे हार पुलिस के हाथों में लग जाए। अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तुम ये हार मेरे घर पे दे आना। हार लेते हुए अकरम के चेहरे पे हैरानी थी। आप नहीं जाओगी अपनी बहन की शादी में? मैडम के चेहरे पे एक उदास मुस्कुराहट आ गई। वहां सादी वर्दी में हर तरफ पुलिस होगी, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दिन भर की भागदौड़ से थका अकरम कोने में लुढ़क के सो गया, मगर मैडम को बिस्तर पे भी नींद नहीं आई। सुबह छत से बारिश की एक बूंद टपक के अकरम की आंखों पे पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। वो चाय बनाने के लिए रसोई घर की तरफ मुड़ा तो देखा वहां मैडम नहीं थी। वो उनको खोजने के लिए घर से बाहर निकला, इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इतने में अकरम का मोबाइल फोन बज पड़ा। अकरम के हेलो करते ही उधर से आवाज आई, अकरम सुनो, तुम्हारी खबर सही थी। उस औरत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शिनाख्त के बाद उसकी पहचान साबित हो गई है। कल हेडक्वार्टर आके अपना इनाम ले जाना। बस इतनी सी थी कहानी।